जय श्री राधे। आइए बंधुओं, आज कुछ अपनी सनातन पद्धति जिसमें संस्कारों का विशेष वाचन करेंगे। हमारे सनातन पद्धति में 16 संस्कार हमेशा से मान्य होते आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचती रहे। बंधुओं, व्युत्पत्ति परक जो अर्थ है, समपूर्वक क्रंज धातु से घ्रंज प्रत्यय होकर संस्कार शब्द का निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है संस्करणम सम्यक्करणम व संस्कारः, अर्थात परिष्कार करना, भली प्रकार निर्माण करना संस्कार कहा जाता है। बंधुओं, सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से घ्रंज प्रत्यय होकर निष्पन्न संस्कार शब्द स्वयमेव अपना लक्षण भी प्रकट कर देता है। यथा शरीर में, आत्मा में, शरीर और आत्मा में कमी या त्रुटि जो होती है उसको पूर्ण करता है। दोष का परिमार्जन करते हुए अतिशय गुणों का आधान करने वाले शास्त्र विहित विधि को, विधि यानी कर्मकांड से समुदयभूत अतिशय विशेष को ही संस्कार कहा जाता है। संस्कार शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता रहा है। मैदिनी कोश के अनुसार इसका अर्थ है क प्रत्यत्न, ख अनुभव, ग मानस कर्म। सर्वप्रथम ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ वहाँ धर्म यानी वर्तन, हम जैसे वर्तन करते हैं, धर्म की शुद्धता, पवित्रता ही लिया गया। शतपथ ब्राह्मण छांदोग्य उपनिषद में इस शब्द का अर्थ निर्मलता, स्वच्छता कहा गया। जैमिनी कृत मीमांसा सूत्र में इसका प्रयोग चमकाने के अर्थ में हुआ। तब से अब तक यह शब्द अपने अर्थ और स्वरूप को काफी सारगर्भित और वैज्ञानिकता से अभिपूरित कर चुका है। बंधुओं, मीमांसा दर्शन का भाष्य करते हुए सबर मुनि बता रहे हैं, संस्कारो नाम सभवत यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योगः कस्यचिदर्थस्य, यानी संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। योग्यता चादधानाः क्रियाः संस्काराः इति उच्यते। संस्कार वे क्रियाएं, संस्कार वे रीतियां हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। द्विविधो हि संस्कारो
वाह्यो दैवश्च गर्भाधानाद स्मार्तो वाह्य पाक यज्ञ सौम्याश्च देवः। अर्थात संस्कार दो प्रकार के होते हैं, बाह्य संस्कार और दैव संस्कार। गर्भाधानाद संस्कार जो स्मृति ग्रंथों द्वारा विहित हैं बाह्य संस्कार कहलाते हैं, और पाक यज्ञ, हव्यज्ञ, सोम यागादि देव संस्कार कहे जाते हैं। बंधुओं, ब्राह्मणे संस्कारेण ऋषीणां सलोकतां समानतां सायुज्यतां वा गच्छत इति। दैवेन संस्कारेण देवानां समानतां सालोक्यतां सायुज्यतां सारूप्यतां वा गच्छते। बाह्य संस्कार से मानव में ब्राह्मणोचित ऋषि कल्प गुणों, उनकी समानता, उनकी समीपता अर्थात उनसे युक्त होने की योग्यता का विकास होता है। दैव संस्कार से देवों के समान गुण, उनकी समीपता, उनसे युक्त होने की योग्यता अथवा उनसे सदृश रूप गुण आदि की योग्यता प्राप्त होती है। आज निज संस्कारों का मानव समाज में प्रचलन है। जिन संस्कारों का मानव समाज में प्रचलन है उनकी संख्या मुख्यतः 16 मानी गई है। जैसा कि महर्षि व्यास जी ने लिखा, गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च नाम क्रिया निष्क्रमो अन्न प्रासनम वपन क्रिया कर्णवेधो व्रतादेशु वेदारंभ क्रिया विधि केशान्तः स्नानमुद्वहो विवाहाग्नि परिग्रह त्रेताग्निसंग्रहश्चैव संस्काराः षोडश स्मृता। ये व्यास स्मृति में भगवान व्यास के द्वारा बताया गया। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूणाकर्म, कर्णवेध, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह तथा आज्ञाधान। बंधुओं, आज्ञाधान के अंतर्गत 3 अग्नियाँ गार्हपत्य, आवाहनीय और दक्षिणाग्नि, ये तीनों ही स्थापित की जाती हैं। इन अग्नियों का व्यावहारिक उपयोग वानप्रस्थ, अंत्येष्टि और मरणोत्तर संस्कारों में होने से संस्कारों की मान्य संख्या 16 सिद्ध हो जाती है। इन नामों में कहीं कहीं भिन्नता भी दिखाई देती है। आयुर्वेदिक रसायन बनाने की अवधि में औषधियों पर कितने ही संस्कार डाले जाते हैं। कई बार कई प्रकार के रसों में उन्हें खरल किया जाता है। कई बार उन्हें गजपुट द्वारा अग्नि में तपाया जाता है, तब कहीं वह रसायन ठीक तरह तैयार होता है और साधारण सी रांगा जस्ता, तामा, लोहा, अब्रक जैसी कम महत्व की धातु चमत्कारिक शक्ति संपन्न बन जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी समय समय पर विभिन्न आध्यात्मिक उपचारों द्वारा सुसंस्कृत बनाने की महत्वपूर्ण पद्धति भारतीय तत्ववेदाओं ने विकसित की थी। उसका परिपूर्ण लाभ देशवासियों ने हजारों लाखों वर्षों से उठाया है। यों किसी व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने के लिए शिक्षा, सत्संग, वार्तालाप, परिस्थिति, सूझबूझ
अनेक बातों की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ऐसे ही माध्यमों से लोगों की मनोभूमि विकसित होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय तत्ववेत्ताओं ने मनुष्य की अंतःभूमि को श्रेष्ठता की दिशा में विकसित करने के लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म उपचारों का भी आविष्कार किया है जिनका प्रभाव शरीर मन पर भी नहीं, सूक्ष्म अंतःकरण भी पड़ता है और उसके प्रभाव से मनुष्य को गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से समुपन्न स्तर की ओर उठाने में सहायता मिलती है। इस आध्यात्मिक उपचार का नाम संस्कार है। भारतीय धर्म के अनुसार संस्कार 16 प्रकार के हैं, जिन्हें षोडश संस्कार कहते हैं। माता के गर्भ में आने के दिन से लेकर मृत्यु तक की अवधि में समय समय पर प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी को 16 बार संस्कारित करके एक प्रकार का आध्यात्मिक रसायन बनाया जाता था। प्राचीन काल में प्रत्येक भारतीय इसी प्रकार का एक जीता जागता रसायन होता था। मनुष्य शरीर में रहते हुए भी उसकी आत्मा देवताओं के स्तर की बनती थी। यहाँ के निवासी भूसुर पृथ्वी के देवता माने जाते थे। अनेक प्रकार से उनको सुसंस्कृत किया जाता था। यह पुण्य भूमि भारत माता स्वगादप गरियसी समझी जाती थी। संस्कारवान व्यक्तियों को तथा उनके निवास स्थान को ऐसा गौरव मिलना उचित भी था। बंधुओं, संस्कारों में जो विधि विधान हैं उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव मनुष्य को सन्मार्गगामी होने की प्रेरणा देता है। संस्कार के मंत्रों में अनेक ऐसी दिशाएं भरी पड़ी हैं जो उन परिस्थितियों के लिए प्रत्येक दृष्टि से उपयोगी हैं। पुंसवन संस्कार के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्र में गर्भवती के लिए रहन सहन, आहार विहार संबंधी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मौजूद हैं। इस प्रकार विवाह में दाम्पत्य जीवन की, अन्नप्राशन में भोजन छाजन की, वानप्रस्थ में सेवापरायण जीवन की आवश्यकता शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। उन्हें यदि कोई प्रभावशाली वक्ता ठीक ढंग से समझाकर संस्कार के समय उपस्थित लोगों को बता सके तो जिनका संस्कार से संबंध है उन्हीं को नहीं परंतु सुनने वाले दूसरे लोगों को भी इस संदेश के माध्यम से कर्तव्यों का ज्ञान हो सकता है और वे भी जीवन को उचित दशा में ढालने के लिए तत्पर हो सकते हैं। बंधुओं, संस्कार हम जो आपको बताने जा रहे हैं प्राचीन संस्कार पद्धतियों को आधार मानकर यह संशोधित परिष्कृत प्रक्रिया प्रस्तुत करते हुए निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। जय श्री राम।